Good evening everyone. Today we are going to start some advanced level of the ladder fraction, है ना. That type we have discussed yesterday, है ना. कल हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे, कल लैडर फ्रैक्शन के हमने टाइप से 2 से 3 टाइप को हमने डिस्कस किया था क्लास में. उन्हीं ही बेस्ड पर आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं कि जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दी एग्जाम्स. ठीक है, एसएससी मेंस वगैरह में पूछे गए हैं और पुलिस रेलवे के एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं वो क्वेश्चन. ठीक है, तो कितने क्वेश्चन हो गए थे हमारे कल? उसमें से शायद किसी को कोई दिक्कत है. मैंने लास्ट के 2-3 टाइप समझाए थे मैंने, तो आप लोगों को बोला था कि इसको मैं वापस रिपीट कर दूंगा. बोलो. बताया था कि नहीं मैंने कल की क्लास में, जो एंड तक रुका हुआ था आप लोगों में से? हाँ, चलो देखो, उसी कंसेप्ट को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, है ना. जो हमारा जो टॉपिक था लैडर फ्रैक्शन, है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे एडवांस लेवल ऑफ एडवांस लैडर फ्रैक्शन. लैडर फ्रैक्शन, है ना, एडवांस लेवल ऑफ लैडर फ्रैक्शन. ठीक है, जिसमें से क्वेश्चन देखो जो मैंने कल कराया था वही कंसेप्ट में उसी क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना. अगर मान के चलो हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आया इस फॉर्म में 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 2 + 1 अपॉन 3 + 1 अपॉन 4 प्लस, है ना, और ये था हमारा 1/5 दिया था कि नहीं. मैंने कल क्वेश्चन कराया था मैंने, लास्ट वाला टाइप था. इसको लिख लो टाइप नंबर 3. ये कौन सा टाइप है? ये हमारा है टाइप 3. ये कौन सा है? टाइप 3, है ना. ये हमारा टाइप 3. क्लियर है? जब ये हमारा टाइप 3 है हमारा ये, तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने आपके लिए बताया कि जब इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, तो सबसे लास्ट वाली टर्म पर जाना है. लास्ट वाली टर्म यहाँ पर 1 और 5 लिखा है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और हम यहाँ पर लिखेंगे 5, और इसके हम नीचे लगाएंगे बार की, मतलब इसको छोड़ के बाकी नंबर्स ऑफ टर्म वी हैव टू फाइंड आउट हियर. ठीक है, अब यहाँ पर हम चेक करेंगे प्लस के साइन कितने हैं, 1 2 और ये 3 है. मतलब यहाँ पर हमको 3 डिजिट मतलब 3 नंबर्स निकालने हैं. कितने नंबर्स निकालने हैं? 3 नंबर्स निकालने हैं. कोई डाउट किसी को यहाँ तक? है ना, 3 एक और है ना, 4 हुए ना, 1 2 3 4, तो ये 4 हमको डिजिट निकालनी है. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ये मैंने सिखाया था ना कि इस प्रकार से, कि नहीं. अब हम क्या करेंगे, है ना, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये नीचे को 1/5 हमने 5 लिखा, ये जो 5 लिखा है मैंने, इस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, तो 5 चौक कितना हो जाएगा? 20, और पीछे वाले को हम ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 21. क्या हो जाएगा? 21. क्लियर है कि नहीं इतना? तो ये हमारा कितना हो जाएगा? सबसे 5 चौक 20 और 1 क्या हो जाएगा हमारे पास? 21 हो जाएगा. कितना हो जाएगा? 21. क्लियर है? 5 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और लास्ट वाले टर्म को हम इसमें ऐड कर देंगे. ठीक, इसको हम ऐड कर देंगे, 5 वाले टर्म के यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे. तो यहाँ की जो पूरी जो सरफेस है इसका हम सीधा आंसर हम यहाँ लिखेंगे. ये हो जाएगा हमारे पास 21. क्लियर हुआ इतना कि नहीं? ध्यान से देखो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ. अगर इस प्रकार के क्वेश्चन लिखा है जहाँ पर ये 1 के अपॉन में, बट यहाँ पर हमारे पास ये नंबर चेंज हो रहे हैं 2 3 4, और यहाँ अगर नंबर 1 के फॉर्म में होता तो वो हमारा टाइप नंबर 1 हो रहा था. ठीक है, क्योंकि प्लस के फॉर्म में, माइनस होता तो हमारा टाइप नंबर 2 होता है. ये हमारा टाइप नंबर 3 है. जब इस प्रकार के यहाँ आए तो हमको 1/5 लिखा, तो 1 लिखेंगे, 5 लिखेंगे. 1 और 5 लिखने के बाद, 1 और 5 लिखने के बाद यहाँ पर प्लस के साइन कितने? 1 2 3 4, तो हम तो 4 यहाँ पर लिखेंगे, मतलब 4 हमको डिजिट फाइंड आउट करनी है. इसके बाद जो लास्ट का 5, इस 5 के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, पिछले टर्म को ऐड कर देंगे. 5 चौक कितना हो गया? 20 और 1 जोड़ दिया 21. ठीक है, अब इस 21 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से रिपीट हो गया, मतलब 4 से ये हो गया फिनिश. अब 21 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो 21 तिया कितना हो जाएगा हमारे पास? इस 21 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 में, तो 21 तिया हो जाएगा 63, और 63 में लास्ट वाले को हम फिर ऐड इसमें कर देंगे. क्या कर देंगे? ऐड. यहाँ पर हो जाएगा प्लस और यहाँ पर इंटू. 21 तिया 63 और 5 कितना हो जाएगा? 68, 68. कोई डाउट? क्लियर. अब इस 68 का अब हम फिर वही करेंगे, इस 68 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे हम? 2 में. 2 में मल्टीप्लाई करने के बाद हम यहाँ से इसमें 21 को हम ऐड कर लेंगे.
ऐड कर लेंगे। समझो, थोड़ा माथा पच्ची, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। 68 के इंटू 2 में कर देंगे, 68 दूनी होता है 136, 136 और 21 को जोड़ो, 136 और 21 को जोड़ो तो कितना हो जाए, 6 1 7, 6 1 7 और 3 2 5, तो हो जाएगा 157। ये हमारा 157 आ गया। कोई डाउट? तो 68 का हमने 2 में कर लिया और 157 का हम 1 में करेंगे मल्टीप्लाई। अब इस 157 का हम किस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर है उसमें पहली वाले टर्म को ऐड कर देंगे हम, इसी को इसमें से हम ऐड कर देंगे प्लस का साइन। तो 157 क्या हो जाएगा, 157 का 1 में करोगे तो 157 हो गया, और हम इसको ऐड करेंगे 68 को, तो 7 8 कितना होगा, 15 5 बच्चा 1, 7 5 12 2 बच्चा 1, तो हो जाए 225। तो ये आ गया हमारे पास 225। कोई डाउट किसी को? ये कितना हो गया, 225। अब ये हमारे पास 225 हो गया, तो आपके लिए मैंने सिखाया था, मैंने चीज़ जब भी इस प्रकार का आता है तो लास्ट हमारा सीधा 225 अपॉन में सीधा 157 आ जाता है। दैट इज़ द आंसर। ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन के हिसाब से। इज इट क्लियर? अब मान लो कि ये 225/157 लिखा हुआ है, अगर इसके पूरे के अपॉन के नीचे होता है 1, तो हम क्या करते हैं, सीधा 1 अपॉन सीधा 225 अपॉन में कितना हो जाता है, ये 157। इट मीन्स ये हो जाता है 157 अपॉन में 225। क्या हो जाता है, ये 225। क्लियर है? ये हमारा आंसर हो जाता अगर 1 के अपॉन में होता, और बिना 1 के अपॉन में होता तो दिस विल बी द आवर आंसर। यहाँ तक क्लियर है सबको कि नहीं? ये चीज़ समझ आई कि नहीं? ये चीज़ समझ आई कि नहीं? बताओ मुझे, जवाब दो भाई, है ना। इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, इसको मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ, फिर से बता देता हूँ यही चीज़, क्योंकि यहाँ थोड़ा माथा पच्ची वाला काम है ना। इसको हाँ तो बताऊँगा ना मैं, एक्स के फॉर्म में होगा, एक्स के फॉर्म में मैंने करवा दिया तो एक्स आ जाएगा, एक्स एक्स जोड़ता जाएगा। उस टाइप जो पूछ रहे हो ना, वो भी हम करेंगे आज की क्लास में क्वेश्चन हम। ठीक है, विक्रम पूछ रहे हो आप, विक्रम नाम है। है ना, अभी करेंगे उस टाइप के क्वेश्चन जैसा आप बोल रहे हो। ठीक है, देखो समझ लो, जिनको नहीं आया समझ में, फिर से बता रहा हूँ यही चीज़। जब भी हमारे पास, इसको मैं लिखा रहने दो 1, ये वाली टर्म है, जब भी हमारे पास 1 के अपन 1 1 चल रहा है यहाँ पर, और यहाँ ये सबका 1 1 और यहाँ पर 1 लिखा, बट यहाँ से ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। ये चीज़ें क्या हो रही हैं, चेंज हो रही है। उस केस में 1 अपॉन लास्ट की टर्म है तो 1 और 5 लिखेंगे, बार लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 देखेंगे, यहाँ पर कितने 4 हो रहे हैं ना, तो 4 के प्लस के साथ तो 4 लाइन खींच, लेकिन मतलब यहाँ पर 4 हमको नंबरों फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, जब 4 नंबर को फाइंड आउट करने हुए तो उसकी प्रोसेस ये होती है कि जब 1 अपॉन 5 लिखा है तो 5 जो लिखा है, इस 5 का मल्टीप्लाई करते हैं हम 4 में, तो 5 चौक हो जाएगा 20, और जस्ट इसके पीछे वाले को ऐड कर दे तो हो गया 21 आए। यहाँ तक तो हमारा सॉल्व हो गया। तब 21 का 3 मल्टीप्लाई कर दे, 21 दिया हो गया 63, और 63 को फिर पीछे वाले को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कितना होगा 68 यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 68 का 2 में कर देंगे, 68 दूनी 136, फिर पिछली वाले को हम ऐड कर देंगे, तो 21 और कितना हो जाएगा 68, 136 और 21 हो जाएगा 157। क्लियर? आज 157 का 1 में करोगे फिर आप, तो कितना हो जाएगा 157 ही, और फिर जस्ट पीछे वाले को ऐड कर दोगे तो होगा 68 को मिलाएंगे 157 68 होगा 225। 4 तक का पूछा, 4 का लास्ट के 2 डिजिट कर लेंगे तो ये हमारा आंसर। अगर 1 के अपॉन में पूरा है तो 1 के अपॉन में जाकर उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ आया? बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं सबको? जवाब दो। बोलो, क्लियर है कि नहीं है? है ना। अब इसी बेस पर हम करते हैं क्वेश्चन। अब क्या करेंगे हम? क्वेश्चन। अब करेंगे हम क्वेश्चन। हमारे क्वेश्चन कितने हो चुके थे? हाउ मेनी क्वेश्चन? 59 हो गए थे। आज हम करेंगे 60। क्या करेंगे? 60 क्वेश्चन है हमारा। लिखो, द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ the value of 4 minus 5 अपॉन, सीधा 5 के अपॉन में है। ठीक है, 1 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस और 1 अपॉन 4। ये है 1 2 3। ठीक है, ऊपर 3 है। ठीक है, एज, इसकी वैल्यू क्या होगी? एज पहला ऑप्शन है, दूसरा, तीसरा और चौथा।
चौथा है 1/8, 1/64, ठीक है। नेक्स्ट है 1/32 और बी ऑप्शन है हमारे पास 32 1/64 और नेक्स्ट है 1/32 हो गया, 1/64/8 और 1/16, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। इसको करो ट्राई, अगर वो वाला समझ आ गया हो तो, है ना। डू इट। बताओ क्या है आंसर, या मैं बताऊं? टेल मी व्हाट इज द आंसर। नहीं आ रहा है, देखो उधर, देखो ये जो क्वेश्चन लिखा है द वैल्यू ऑफ 4 - 5/1 + 1/3 + 1/2 प्लस, है ना, 1/4, ये लिखा है। मतलब इस वाले इतनी वाले हम टर्म को सॉल्व करेंगे, हम इतनी वाली टर्म को हम सॉल्व करेंगे, क्लियर है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये लास्ट में क्या 1/4 है, तो हम क्या लिखेंगे, सीधा 1 लिखेंगे और सीधा 4 लिखेंगे, लाइन लगा देंगे। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक कितने साइन है, 3 है, तो यहाँ पर मतलब हमें 3 टर्म तक हमें इसको निकालना है, ठीक है। जब ये 3 टर्म तक यहाँ पर है हमारा, तो हम क्या करेंगे, ये 4 है, 4 का 2 मल्टीप्लाएंगे तो 4 दूनी 8 आएगा ना, और एक लास्ट वालों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 9। 9 आया, तो यहाँ तक सॉल्व हो गया। 9 का दूनी 9 × 27 और 4 बार लास्ट वाले को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31। 31 आ गया, मतलब यहाँ तक सॉल्व। 31 का एक में करेंगे तो 31 से कम 31 हो जाएगा, 3100 और लास्ट वाले में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा 40। कितना हो जाएगा ये 40 हो जाएगा, ये 40। कोई डाउट किसी को? ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 40 हो जाएगा। तो देखा जाए तो ये इतना सॉल्व किया तो ये कितना हो गया 40/31 हो गया कि नहीं है, 40/31। मतलब इसकी पूरी वैल्यू हमारे पास ये आ गई इसकी जगह। तो इसको पूरा हम सॉल्व करते हैं, मान के चलो तो 4 - 5 ये आएगा 40/31। रेसिप्रोकल होगा कि नहीं ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 4 - 5 ऐसे ही रहेगा और ऊपर चला जाएगा तो 31 ये कितना हो जाएगा 40। तो 55 5 8 जा 40, कितना बचा हमारे पास 4 - 31/8। कोई डाउट किसी को? इसको हम सॉल्व कर देंगे। 1 है तो नीचे 8 आ गया, 8 1 8 चौक 32 में से 31 गए तो बचा 1, तो 1/8 इज द आंसर, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? क्लियर सबको? आया समझ? ठीक है, अगर ये समझ आ गया हो तो हमें बताएं। ये वाला क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, 60 हो गया, 60 हो गया, तो 61 क्वेश्चन नंबर 61 है। लिखो, इफ 4 - 5/1 + 1/3 + 1/2 + 1/4, इसके ऊपर लगा है TH, है ना। पार्ट ऑफ a journey takes 10 minutes, takes 10 minutes, then to complete 3/5 part of that journey, it will take, ठीक है। पहला ऑप्शन हमारे पास 40 मिनट, ठीक है। दूसरा हमारे पास 48 मिनट और सी ऑप्शन है हमारे पास 36 मिनट और डी ऑप्शन है हमारे पास 45 मिनट।
ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या है, व्हाट इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मैं फिर से हिंदी में बता रहा हूँ, है ना। हिंदी में ये बोल रहा है कि कोई एक जर्नी है, उसके इतने हिस्से, इतने भाग को कंप्लीट करने में 10 मिनट लगते हैं, है ना। मान के चलो कोई जर्नी है, मान के चलो वो 100 किलोमीटर है, उन्होंने बोला कि इसका आधा हिस्से को कंप्लीट करने में ये 10 मिनट लगते हैं। 100 किलोमीटर को आधे हिस्से पार्ट कवर कर लिया तो उसको 10 मिनट लगते हैं मान लो। देन टू कंप्लीट, अब आधे का बोला तो उनने बोला कि भैया 3/4 हिस्से या कितना भी हिस्सा जो इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला 3/5 पार्ट, इतने भाग को करने में जर्नी को कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन है। मतलब 100 किलोमीटर की जर्नी में आधा डिस्टेंस कवर करने में 10 मिनट लग रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि आधा मतलब 75% पूरा करने में, मतलब 3/4 कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज़ द क्वेश्चन। समझ आया हिंदी मीडियम वालों को भी, है ना। जहाँ ज़रूरत पड़ती है हिंदी मीडियम में वहाँ समझा देता हूँ, और बाकी चलते ही है हमारा, है ना, इंग्लिश में ही। समझ आए कि नहीं? हाँ, चेक करेंगे अभी हम। देखो इधर क्वेश्चन समझो, यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला है कि इतना जो पार्ट है, देखो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर वाले क्वेश्चन था कि नहीं, ऊपर वाले को पोर्शन था कि नहीं, इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा कितना आंसर आया था, कोई बताएगा? 1/8 आया था ना आंसर इसका, 1/8। मतलब 1/8 पार्ट को हमको कंप्लीट करने में कितना मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं। इसको एरो से बताना पड़ेगा, इक्वल नहीं, 10 मिनट लगते हैं। मान के चलो इस पूरे हिस्से को, एक पूरी यात्रा करने में कितना, 10 का इसमें मल्टीप्लाई 80 तो 80 मिनट हो जाएगा कि नहीं, 80 मिनट हो जाएंगे कि नहीं, कोई डाउट? अब इस पूरी यात्रा कंप्लीट करने में 80 मिनट लगते हैं, तो उन्होंने 3/5 पूछा है। क्या पूछा है? 3/5 का निकालेंगे हम 80 मिनट, तो देखा जाए तो 55 40, है ना, 8 24, कितना हो रहा है ये, 3/5 हो जाए ना, 5 से कम 5 बचे 3, 5 छक्के 3, 16 3 48 मिनट। 48 है आंसर में, ऑप्शन में चेक करो कहाँ है 48, बी है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ आए कि नहीं सबको? इज इट क्लियर? मतलब आपके लिए क्वेश्चन में, एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा, तो ये चीज़ की हमने प्रैक्टिस पहले करवा दी मैंने, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने पहले से ऐड कर दिया कि इसको अलग ही हम कर लेंगे सोल्व। अगर मैं इसी को मैं समझा था ये फिर ये जोड़ता तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम होती समझने में। ये ना, ये 1 बराबर, मान के चलो ये केक है, ये एक हमारा केक है, ठीक है। इसके 4 हिस्से हैं, 4 हिस्से में से आपने एक हिस्सा आपने खा लिया और एक आपके भाई ने खा लिया, ठीक है। पूरा हमारे पास केक है, तो केक में से 4 हिस्से थे, 4 में से आपने सिर्फ 2 हिस्से खा लिए, ठीक है। 2 हिस्से खा लिए, मतलब 2 1 2 2 2 जब 4, मतलब देखा जाए बच्चा ये 1/2 मतलब हाफ, मतलब आधा, मतलब आप दोनों पूरे केक का आधा हिस्सा खा लिया, है कि नहीं। अगर हमारे पास पूरा 4 पीस हैं केक के और चारों के चारों खा लिए, पूरा कट गया एक, आपने चारों के चारों खा लिए, ठीक है, तो क्या एक पूरा एक केक हो जाएगा कि नहीं? मतलब आपने पूरा केक खा लिया, मतलब अपना पूरा ही एक कंप्लीट कर लिया, मतलब खा लिया पूरा। समझ में आ रही ना बात? तो कितने केक खाया, मतलब केक नहीं, मैं केक बोल रहा हूँ, ये पिज़्ज़ा है यार ठीक है, पिज़्ज़ा है मान लो, केक मान लो, ठीक है। तो आपने एक पिज़्ज़ा खा लिया, ठीक है। अब देखी जाए इसमें से टोटल, मतलब देखा जाए 8 में से आप इसमें से एक पोर्शन, एक हिस्सा इसका कंप्लीट होता है 10 मिनट में। मान के चलो कि कोई 800 मीटर की रास्ता है, 800 मीटर का कोई रास्ता है, ठीक है, 800 मीटर का रास्ता है, 800 मीटर का, ठीक है। इसके 8 हिस्से करने, तो क्या 100 का डिफरेंस होगा कि नहीं बीच में? समझ आ रहा है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 में से एक हिस्सा पोर्शन कंप्लीट करने में 10 मिनट लग रहे हैं। तो उनने पूछ लिया भाई साहब, अगर 5 के हिसाब से कितना होगा ये 3/5 पूछ लिया। आया समझ? तो ये ना 7th 8th क्लास में समझाते इस तरीके से बच्चों के लिए, ठीक है। अब मान के चलो 2 हिस्से खा लिया आपने, और मान के चलो आपने चलो इसमें से 3 खा लिए, तो क्या बोलोगे? 4/3। क्या बोलोगे? 3/4। 4 में से 3 हिस्से कर लिए। तो ऊपर का जो हमारा अंश है, जो हमारा न्यूमरेटर डिफाइन करता है कि हाउ मेनी पार्ट्स हैव यू टेकन, फिर नीचे का बताता है टोटल नंबर्स ऑफ पार्ट। क्लियर है सबको? है ना। जैसे अपन लिखते हैं ना 1/2 लिखते हैं, 1/2। मान के चलो एक चॉकलेट है,
चॉकलेट के 2 पोर्शन हैं, आपने उसमें से एक ले लिया, है ना, 2 पोर्शन थी पूरी चॉकलेट, आपने एक हिस्सा लिया, मतलब देखा जाए तो फिगर के हिसाब से पूरी एक चॉकलेट में से आपने आधा पोर्शन खा लिया, तो इसको हम आधा नहीं बोलते हैं। आप पूरी खा रहे हो यही कही यही, तो 2 में से 2 के 2 ही पार्ट ले लिए, कर दिए पूरा बन वचन, आपने पूरी एक चॉकलेट खा ली। अब इससे अच्छा प्रैक्टिकल वे में कुछ तरीका नहीं है मेरे पास समझाने के लिए। अगर आपको समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं आए तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, कुछ मतलब नहीं है फिर, ठीक है, जिनको नहीं आ रहा हो समझ में तो। चलो इसके बाद कितने क्वेश्चन हो गए, मतलब 61। आज हम इस टाइप के क्वेश्चन को कंप्लीट करके ही रहेंगे, भाई 1.5 घंटे क्यों ना हो जाए। डेड फ्रैक्शन को कंप्लीट आज की ही डेट में करना है हमें, ठीक है। और कल से जो भी क्वेश्चन होंगे क्लास में वो मिक्स्ड क्वेश्चन रहेंगे। मिक्स्ड क्वेश्चन जानते हो, मतलब अभी तक का जितना भी मैंने पढ़ाया है वो सब टाइप के क्वेश्चन का मिक्सअप रहेगा, और कुछ नए नए कंसेप्ट रहेंगे तो वो डिस्कस कर लेंगे। तो आने वाले टाइम में 2 से 4 दिन, 2 से 3 दिन बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है सबको, ठीक। चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, है ना, IMP है ना, इंपॉर्टेंट है। देखो इफ 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/x, अभी कोई बोल रहा था x होता तो क्या करते, विक्रम का था, वही क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, ठीक है विक्रम, आप पूछ रहे थे अभी, इसकी पूरी सॉल्व करते इसकी वैल्यू मिलती है 5/8। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। पहला ऑप्शन है हमारे पास, है ना, हमेशा हमारे पास 4 ही ऑप्शन होते हैं, तो बैंक एग्जाम देंगे उनके लिए 5 ऑप्शन ही मिल जाता है, नन ऑफ दीज, ठीक है, क्लियर। और ये देखा जाए तो ये एक हिसाब से ये देखा जाए इस टाइप के जो हमारा लेडर और जो फ्रैक्शन है, जो एडवांस जो क्वेश्चन है, इन्हीं बेस्ड पर है हमारा, ठीक है, इन्हीं बेस्ड पर है हमारा, इन द सेंस दिट इज द न्यू पैटर्न, ये हमारा न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है, समझ लो न्यू पैटर्न क्वेश्चन है ये, ठीक है, इन लेडर फ्रैक्शन में, ठीक है। सो इन फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ट्राई फ्रॉम योर साइड, इफ यू आर अनेबल देन आई विल एक्सप्लेन इट, क्लियर। खुशी, हैव यू सॉल्व्ड? अंतिमा, मंजीत, दो भाई आंसर। चलो देखो इधर, समझो इधर, है ना, ध्यान से देखेंगे यहाँ सभी लोग। ये बताओ, ये हमारे पास जो पूरा क्वेश्चन लिखा है ये 1 के अपॉन में है, तो क्या हम इसको पूरा ये 1/8/5 लिख सकते कि नहीं, मतलब समझो लिख सकते कि नहीं, इसको पूरा का पूरे, अगर मैं इसको पूरा का पूरा ऐसा लिख सकते कि नहीं 1/8/5, कैन यू राइट और नॉट, अगर इसको करेंगे वही कभी, तो अब ये क्वेश्चन हमारा सेम टू सेम हो गया, ये 1 के अपॉन में है, मतलब ये पूरी की पूरी जो ये स्टेप है और ये वाली स्टेप ये इसके बराबर हो गई कि नहीं, क्योंकि यहाँ भी 1 के अपॉन में है और यहाँ भी 1 के अपॉन में हो गया है, तो इस हिसाब से कंपेरिजन हो गया ये, समझ आया कि नहीं इतना, इज इट क्लियर और नॉट, टेल मी, क्लियर है कि नहीं। अब ध्यान से देखो, जब ये मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, अभी हम क्या करते थे, ये हमारा क्वेश्चन बहुत एक्सपांडेबल फॉर्म में रहता था, तो अपन क्या करते, सॉल्व करते थे, इसको अपन क्या करते, कंप्रेस कर देते थे, छोटा सा छोटा कर देते थे, करते थे कि नहीं, इन द सेम मैनर अब ये हमारा कैसा दे रखा है यहाँ पर, बहुत कंप्रेस में दे रखा है, हम इसको एक्सपांड करेंगे यहाँ पर, मतलब ये 1 अपॉन में लिखा है, तो क्या ये 5/8 है, ये 1 प्लस के फॉर्म में कैसे लिखोगे आप, ऐसे लिखोगे कि नहीं आप, 5 से कम 5 और 3/5, कैन बी राइट और नॉट, 5 से कम 5 एलसीएम लोगे तो 3 8/5 बचेगा कि नहीं, बचेगा कि नहीं, जवाब दो भाई, बचेगा ना। अब इसी टर्म को आप क्या लिखोगे, यही जो टर्म है इसी टर्म को क्या लिखोगे, 1/1 प्लस लिखा है 3/5 लिखा, तो इसको ये नहीं लिख सकते 1/5/3,
कैन बी राइट और नॉट, लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब इसको कब तक करते जाएंगे, जहाँ तक कि जितने साइन लगे हैं, 1 2 3, 3 है यहाँ पर, मतलब 3 बार हम नीचे चलते जाएंगे, मतलब 3 बार प्लस निकाल रहे हैं, अभी हमारा 1 बार निकला है। अब नीचे जाएंगे 1/1 प्लस, अब ये जो हमारे पास जो लिखा है 1/5/3 लिखा, ऊपर 3/5 हो रहा है, तो ये 5/3 है, इसको भी हम 1 प्लस के फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, तो यहाँ पर 2/3 लिख सकते कि नहीं, लिख सकते कि नहीं, कोई डाउट। अब ये 2 प्लस के साइन आ गए, 2 आ गए, 2 तक, अब एक और निकालना है। 1/2/3 ये लिखा है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते कि नहीं, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/, ये 2/3 लिखा, तो कैन यू राइट 3/2, लिख सकते कि नहीं, बोलो हाँ सर लिख सकते हैं, आपका ही राज है। अब आगे देखो, अब क्या लिखोगे, ये लिखा है 1/, ठीक है, अब ये क्या है 1 प्लस 1/1 प्लस 1/, अब ये 3/2, इसको भी क्या लिखोगे, 2 1 जा 2, मतलब 1 प्लस 1/2 लिखोगे कि नहीं। तो 1 2 3 हुए कि नहीं। अब इसके सीधे कंपैरिजन में हमने क्या लिया था, यहाँ पर ये 1/x दिख रहा है, इसको पूरा कंपैरिजन करें तो यहाँ पर ये देखा जाए, तो ये देखा जाए और लास्ट में ये 2 2 देखा जाए, तो x की वैल्यू क्या रही, x = 2 हो रहा है कि नहीं। इज इट क्लियर और नॉट, टेल मी, समझ आया कि नहीं सबको, कि नहीं आया, समझ आया कि नहीं। अब ये बताओ, अगर हम इस हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे ना, छोटी सी मिस्टेक हुई तो हमारा गेम खत्म हो जाएगा। तो हम ऐसा सॉल्व नहीं हमें करना है क्वेश्चन एग्जाम में, हमको सॉल्व करना है जिससे हम अगर इसी टाइप अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हम कैसे करेंगे सॉल्व, ध्यान से देखो इधर। सबसे पहले 1/8/5 लिखा है हमने यहाँ पर, तो 8/5 लिखा है, इस 8/5 को एज इट इज लिखेंगे, यहाँ 8/5 एज इट इज लिखेंगे हम। रेड पेन से दिख रहा है कि नहीं, इज इट विजिबल और नॉट, दिख रहा है कि नहीं। अब ये 8/5 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 3/5 लिख सकते हैं कि नहीं। जब ये ऐसा है तो इसको अपन रिवर्स कर दो, क्या कर दो, रिवर्स कर दो। 3/5 इसको लिख दो 5/3, क्या लिख दो 5/3। 5/3 को हम 1 प्लस के फॉर्म में लिखे थे, तो क्या लिखोगे 1 प्लस 2/3 लिखोगे कि नहीं। एलसीएम लिखोगे, 3 को 3 2 5/3। इसको फिर कर दो, क्योंकि ये कितनी बार हुआ, 3 बार प्लस आना चाहिए, तो ये हमारा 1 बार प्लस हुआ, 2 बार प्लस, तीसरी बार ये 2/3 लेकर इसको लिखेंगे 3/2। फिर क्या लिखेंगे 3/2 को 1 प्लस 1/, क्या लिखेंगे 2, हो गया कि नहीं। 1 प्लस 1/2 यहाँ की लास्ट स्टेप देखो, और यहाँ की देखो 1 प्लस 1/2 ये भी लास्ट स्टेप। नीचे ये 2 दिख रहा है, तो ये हमारा 2 सीधे x की वैल्यू हो जाएगी। मतलब ये जो मैंने आपके लिए जो बताई है ये वाली चीज़, ये इसी का ही कॉपी है ये, बट वेरी सिंपल फॉर्म में है ये। आप वैसे करोगे, कुछ भी कर दिया 5/3 रेसिप्रोकल वगैरह करो, तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यहाँ से होता है ये वाली टर्म करने में, है ना। तो इतना हम दिमाग नहीं लगा सकते हैं, और हमारे पास एग्जाम में इतना प्रेशर होता है माइंड पर कि इन सब चीज़ों को मतलब ऐसा लगता है जैसे फंस गए हो बहुत बुरे। तो ऐसा करो कि थोड़ा लोड कम हो, तो है चीज़ वही है, कुछ अलग से नहीं है, बात तो वही है। बट ऐसे में क्या होगा, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो यहाँ पर देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, तो यहाँ भी 3 ही प्लस है हमारे पास, है कि नहीं। तो ऐसे में हमें आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को करने में। इज इट क्लियर और नॉट, सबको क्लियर है। अगर क्लियर है तो सब लोग कर दो यस सर, यस सर, ठीक है। चलो आगे हम सॉल्व करते हैं। अब ये जो पूरी हमने महाभारत जो सीखी है ना, जो एडवांस लेवल है, वो इन टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमने सीखी है, क्योंकि अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आज मैं डस्टर से कर रहा हूँ साफ, हो रहा है क्या डस्टर से साफ, तो साफ नहीं होता है। तो मैं डस्टर से नहीं करता हूँ साफ़, के होते ही नहीं है इससे। 2-3 बार पूछ सका हूँ, भैया अच्छा सा दे दो डस्टर। लोग भी देखते होंगे वीडियो में, क्या है ये सारे कपड़ा लेकर करते रहते हैं। भैया बड़े मेहनत से बना, इसको सिलाया हुआ है भैया सुई से 2-3 लेयर के साथ में। चलो ठीक है, चलो देखो इधर क्वेश्चन नंबर 63 है, वो मेरी मम्मी का बनाया गया डस्टर है हाथों से, ठीक है। चलो लिखो,
ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ठीक है, आर इंटीजर्स सच दैट कि इस प्रकार है कि क्वेश्चन ये है हमारे पास 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d, ये है क्वेश्चन हमारा, ठीक है। इसकी पूरी की पूरी जो वैल्यू है वो है हमारे पास 29/154, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा एंड द लास्ट, ठीक है। 12, 13, 14 और 15, ठीक है। चलो भाई बताओ आंसर। ये 14 लिखा है, 14, क्लियर। चलो बताओ इसका आंसर। हाउ कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। दो कदर जिनसे नहीं बन रहा है क्वेश्चन। देखो ये जो क्वेश्चन दे रखा है 1/a प्लस 1/, ये पूरा फॉर्म में लिखा है, तो इसको हमको पूरा 1 के अपॉन में करना पड़ेगा। तो इस टर्म को क्या, ये वाली जो टर्म है हमारे पास एक कॉलम में, इसको क्या ये लिख सकते हैं 1/154/29। कैन यू राइट और नॉट, लिख सकते कि नहीं, जवाब दो भाई। कैन यू राइट और नॉट, लिख सकते कि नहीं। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इससे अगर हम कंपेयर करें तो ये हमारी बराबर हुई है, ये वैल्यू हमारी इससे बराबर हुई है, ठीक है। अभी जो मैंने मेथड लगाई वही वही यूज करेंगे। यहाँ पर लिखा 154/29, क्या लिखा है, 154/29 और कितने बार प्लस का साइन लगा हुआ है, 1 2 3, मतलब 3 स्टेप तक हम फाइंड आउट करेंगे इसको। अब ये बताओ 29 के टेबल हम पढ़ेंगे, 29 5 जा कितना होगा 145 है ना, 29 5 जा 145, तो 5 प्लस और इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9/29 होगा कि नहीं, कोई डाउट किसी को। 29 पंचे 145 होता है, बोला था कि 30 तक टेबल याद करना है सबको, बोला था कि नहीं। अब इसको हम रिवर्स कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 29/9 हो जाएगा ये, ठीक है। 9 तिया 27, तो फिर बचा 2, तो 29/9 हो जाएगा ये। फिर इसको रिवर्स कर देंगे, 2 है 3 तक लगा यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/2, 2 चौक 8, 2 चौक 8 है ना, तो ये 4 लिखेंगे प्लस और 1/2 हो जाएगा ये। कोई डाउट किसी को, 1/2, कोई डाउट। अब ध्यान से देखो, अगर ये देखा जाए ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, ये हमारा C हो गया और 1/d लिखा तो ये हमारा D हो गया। कोई डाउट किसी को। ये हमारे पास A B C D की वैल्यू आ गई। A की वैल्यू है 5, B की वैल्यू है हमारे पास 3, C की वैल्यू है 4, D की वैल्यू है 2। क्वेश्चन में क्या पूछा, A प्लस B प्लस C क्या है, 5 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 कितना होगा, 5 3 8 4 12 2 14, कितना हो रहा है 14। तो कौन सा ऑप्शन है 14, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन। सच टाइप ऑफ द क्वेश्चन विल आस्क्ड इन द एग्जाम। मतलब एक हिसाब से ये देखा जाए तो पूरे क्वेश्चन के अंदर की बात है ये, समझ आ रहा है कि नहीं। और हमने यहाँ पर 3 स्टेप है, तो देखो 1 2 3 ही तक निकाले, 3 प्लस के साइन है हमारे पास, तो है ना ये 3 1 2 3, तो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप। इज इट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। गलती करना ही मेन है, जिनसे मिस्टेक्स हो रही हैं, है ना। जो लोग मिस्टेक्स नहीं कर रहे हैं दे कांट लर्न, है ना। अगर मिस्टेक हो रही है इट मीन्स यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग, क्लियर। आप कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखने जा रहे हैं, ध्यान रखें, है ना। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप चीज़ अटक रहे हैं, चीज़ें नहीं आ रही हैं, आप इस प्रकार से ट्रबल सिचुएशन क्रिएट हो गई कि कुछ आ नहीं रहा है समझ, तो समझो कि आपके लिए एक अवसर मिल गया कुछ नई चीज़ सीखने का। देखो इंसान की जो सोचने की क्षमता वो 2 प्रकार से सोचता है। अगर जैसे आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट क्या सोचेगा, क्वेश्चन करेगा उससे नहीं आ रहा है, अरे छोड़ो यार ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, बनते ही नहीं है, क्या दिमाग ख़राब हो रहा है, साइड में रख दी कॉपी, ठीक है, मतलब वो हो गया भैया। उसने जैसा सोचा समझो वो इंसान पढ़ ही नहीं पाएगा आगे जाके। जरूरी नहीं कि मैथ्स कोई सा भी सब्जेक्ट, अगर इस प्रकार की उसने अपनी थिंकिंग रखी तो ही और शी कांट लर्न। अगर यही चीज़ आपके साथ हो रही है, आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, दिमाग ख़राब नहीं हो रहा है, आप ये सोचो
कि आप कुछ ना कुछ चीज़ सीखने जा रहे हैं, एक नया मौका मिला, एक नया अवसर मिला है कि आई एम गोइंग टू, है ना, लर्न न्यू थिंग, मैं कुछ नया कंसेप्ट सीखने जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगी अगर मैं ऐसी सिचुएशन आ गई हमारे पास तो। बट हम क्या है, बस वही कहानी चलती, बस बंद करा, बस ओढ़ा कंबल सो गए, है ना। ये करोगे तो फिर सो ही जाओगे फिर, ठीक है। चलो 64 देखो। और इस टाइप की सिचुएशन होना भी चाहिए। कभी भी सफलता, कभी सक्सेस नहीं मिलती है विदाउट फेल्यूर, ध्यान रखना। जो इंसान सक्सेसफुल हुआ है तो वो फेल भी हुआ है ना। अगर आप कल का दूसरा दिन देख रहे हो तो आपको रात से भी गुजरना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखो। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, इफ 45 अपॉन 53 इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c माइनस 2 अपॉन 5। समझो भाई क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ना। चेंज कर दिया है, ये तो इक्वल में है ही ना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, है ना, यहाँ पर लिखेंगे देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, और यहाँ पर ये हो गया वेयर ए बी सी आर इंटीजर, वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी आर इंटीजर, है ना, आर इंटीजर्स। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, then find the value of 4a minus b, 4a minus b plus 3c, ठीक है। चलो पहला, दूसरा, तीसरा और एक चौथा, ठीक है। 7, 6, 4 एंड 5, क्लियर है। चलो बताओ इसको, दो भाई जवाब। है ना, जिनसे नहीं बन रहा है वो यहाँ पर देखेंगे। यहाँ देखो ये सीधा 1 के अपॉन में, तो इसको भी 1 के अपॉन में लिखेंगे, क्योंकि 53 अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास 45। अब इसका पूरा कंपैरिजन हो पाएगा कि नहीं, हो पाएगा कि नहीं, हुआ। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सीधा हम लिखेंगे 53 अपॉन 45। इसको क्या लिखोगे, 45 बन जाए 45, और इसमें 8 हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो रहा है हमारे पास 53, होगा कि नहीं। कोई डाउट किसी को है, कोई डाउट किसी को। अब ये 40 इसको एक्सचेंज कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 45 अपॉन 8, 8 पंचे 40 पर बचा 5 अपॉन में आ जाएगा 8। कोई डाउट। फिर इसको करोगे एक्सचेंज तो ये कितना आ जाएगा 8 अपॉन 5। कितने साइन है, 1 2 3 है। अब ये 8 अपॉन 5 आना चाहिए, बट कंडीशन ये है कि यहाँ पर हमारे पास माइनस का 2 अपॉन 5 होना चाहिए, प्लस का नहीं, माइनस का 2 अपॉन 5, क्योंकि ये सी माइनस 2 अपॉन 5 लिखा है, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं माइनस 2 अपॉन 5। कैन यू राइट और नॉट, मतलब माइनस का 2 अपॉन 5 होना चाहिए। तो ऐसा केस क्या है जिसमें कि हमारे पास ये सीधा 8 अपॉन 5 आ जाए, और इस फॉर्म में हमको लिखना है, उस फॉर्म में है। जवाब दो भाई, क्या लिखोगे ऐसा, तो भाई इसको हम ऐसा लिख सकते कि नहीं, 8 अपॉन 5 को माइनस के फॉर्म में होना चाहिए, तो 2 आ रहा है ऊपर, ठीक है। ये हमारे पास ये 8 अपॉन 5 जो लिखा है, तो इसको ऐसा नहीं लिख सकते मेरे हिसाब से 2 माइनस 2 अपॉन 5, ये हो रहा है कि नहीं। अरे 5 दूनी 10 में से 8 गए तो 8 अपॉन 5 बचा कि नहीं, तो हमारा माइनस का 2 अपॉन 5 बच रहा है कि नहीं, 2 माइनस 2 अपॉन 5 का केस है ना। तो बन गया ये, तो ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, और ये हमारा सी है ही, सी है कि नहीं, सी है कि नहीं। तो बराबर ए बी सी की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई है 5, और सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2, 1 5 2, क्लियर है। इसे वैल्यू पुट कर देंगे, 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी हमारे पास 1 है, माइनस बी की वैल्यू कितनी हमारे पास 5 है,
और प्लस 3c मतलब 3 इंटू 2 है, तो कितना होगा 4 माइनस 5 प्लस 6, 6 4 10 में से 5 गए तो बचा 5, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ, किसी को कोई डाउट? बोलो भाई, किसी को कोई समस्या, कोई तकलीफ? हाँ, आ गया समझ? चलो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखो, 65 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है मेंस में। इसके बाद ये वाला पैटर्न ख़त्म हमारा, ठीक है, लेड रिफ्रैक्शन का। चलो भाई लिखो, इसमें 65 है, इफ 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 2 अपॉन 2 है, 2 अपॉन z प्लस 1 अपॉन 4, क्लियर, इक्वल टू 29 अपॉन 79, where x, y and z are, where x, y and z are natural number, और नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, then the value of 2x प्लस 3y माइनस जेड की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन है ये, ठीक है, इसमें से लिखोगे 0, 4, 1 और 2, ठीक है। चलो बताओ आंसर इसका क्या है फटाफट। ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये 2019 मेंस का क्वेश्चन है, ये 2019 मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। ये इस टाइप के क्वेश्चन कराने के लिए है ना, ये मुझे ABCXYZ वाला क्वेश्चन कराना पड़ा तुमको समझाने के लिए, समझ आया? ये मेंस में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, और बाकी हम कुल 9 टाइप और अभी तक का जितना हमने पढ़ा है उनके मिक्स क्वेश्चन हम करेंगे, जिससे अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए हमारी, जो भी हमने कुछ पढ़ा लिखा है। तो एक हिसाब से आप ये समझ लो कि कल की क्लास में आपका टेस्ट है। क्या है? टेस्ट है। तो थोड़ा पढ़ लिख कर आए, थोड़ा क्लास चलेगी, लाइव क्लास में क्वेश्चन दूंगा तो आपके जवाब आएंगे, तो थोड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में। ऐसे नहीं आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो तो फिर डांटना पड़ेगा, मुझे कुछ बोलना पड़ेगा, ठीक है, कि भैया पढ़ाई लिखाई करो थोड़ा घर पे, थोड़ी शर्म करो कि क्वेश्चन तुमसे बन नहीं रहे जो ऑलरेडी कर चुके हम, ठीक है। तो जो अभी तक के जितने 18-19 वीडियो हो गए, ये मिला के 20 वीडियो हो गए, मतलब 20 वीडियो तक तुम्हारे हिसाब से देखा जाए तो कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट हो चुका है फॉर ऑल दी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम, जितनी भी इंडिया में होती हैं, कोई भी आपके एग्ज़ाम हो, SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, पुलिस हो, है ना। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो इन टाइप के क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। मतलब ये नहीं कि सेम टू सेम आएंगे, कॉन्सेप्ट फॉर्म में पूछेंगे, बस उसका बेस लेवल यही रहेगा, ठीक है। जिनसे नहीं बन रहा है कि इसका आंसर क्या है वो यहाँ देखेंगे। देखो ये 1 के अपॉन में लिखा है, इसको भी हम 1 के अपॉन में लिखेंगे, तो 1 अपॉन सीधा 79 अपॉन में क्या हो जाएगा? 29 होगा कि नहीं? मतलब एक हिसाब से इसका कंपेरिजन हो जाएगा कि ये 1 के अपॉन में है तो हो जाएगा कि नहीं। तो हम ये वाली टर्म लेंगे, सीधा क्या लेंगे? 79 अपॉन में 29। मैंने बोला था कि टेबल याद करना है 29 की, 29 बन जा 29, 2 जा 58, तो 2 लिखेंगे, और 58 79 में से 58 गए तो कितना बचा? 1, ये तो हो जाएगा हमारा 21 अपॉन में 29, ठीक। इसको वो करेंगे, अपोजिट में लिखेंगे सीधा, 29 अपॉन क्या हो जाएगा? ये 21 हो जाएगा, तो 21 से कम 21, और देखा जाए तो 8, तो 8 अपॉन कितना हो जाएगा? ये 21। फिर इसको फिर करेंगे, 2 स्टेप हैं, 3 साइन लगे यहाँ पर, 1 2 और 3, तो 3 स्टेप तक लेके जाना है हमें, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 21 अपॉन 8, 21 अपॉन 8 होगा कि नहीं? अब ये कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा? 21 अपॉन 8 लेगा है ना, ये है
21/8 है ना ये, एक मिनट समझ लो, ये 2 स्टेप है ना, ये 2 स्टेप में फर्स्ट सेकंड में 2 है तो मतलब 2 होना चाहिए। तो देखो इधर, मतलब ये देखो फर्स्ट वाले में 1 के फॉर्म में, सेकंड में 2 के फॉर्म में, बट हम यहाँ का 1 का फॉर्म नहीं ले सकते हैं। तो एक हिसाब से ये देखा जाए जो हमारे पास 8/21 आ रहा है तो इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 + 2 × 4/21, कैन यू राइट और नॉट, तब जाकर ये और ये वाला कॉम्बिनेशन हमारा बन पाएगा। अब ये 4/21 है तो उसको ले लो 21/4, ठीक है। तो 4 × 5 = 20, तो कितना हो जाएगा 5 बचा 1, तो 1/ कितना हो जाएगा ये 4, हुआ कि नहीं। अब यहाँ से हमको ए बी सी की वैल्यू क्या मिली, मतलब एक्स की वैल्यू ये हो गई, ये वाई की वैल्यू हो गई, है ना, और ये हमारे पास जेड की वैल्यू हो गई, समझ आया, जेड की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू क्या आई 2, वाई की वैल्यू है 1 और जेड की वैल्यू है 5। तो 2x 2 × 2 + 3 × 1 - 5, ठीक है। तो 4 + 3 - 5, ठीक है। तो 4 3 7 में से 5 क्या बचे 2, है ना, तो 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, सबको आए समझ कि नहीं, क्लियर है। तो आज की क्लास में हमारा जो लैडर फ्रैक्शन है, जितने भी टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन हैं हमने सबको कवर कर लिया, प्री लेवल का, मेंस लेवल का, रेलवे का, पुलिस का, एसआई की जितनी भी एग्जाम होती है लैडर फ्रैक्शन, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएंगे आपके, ठीक है। तो बाकी जितने हुआ है रिवीजन करो, मतलब 90 से 95% तक आपका कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन हो गया है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे, तो सब लोग पढ़ कर आना, ठीक है। जैसा मैं रेगुलर बोलता रहा हूँ, मैं सीधा बोर्ड पे क्वेश्चन लिखूंगा, यू हैव टू गिव द आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, गुड नाइट।